बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 गणित यानी कि मैथमेटिक्स का देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। सेकेंड सिटिंग का विषय कोड देखिए 210 सेकेंड सिटिंग का पेपर है। सेट डी का विश्वास नहीं है तो पहले पूरा पेपर देखिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। सेम आप जब एग्जाम दिए होंगे हिंदी का, सेम ऐसा ही पेपर आपको मिला होगा। यहाँ से पता लगता है ओरिजिनल है या नहीं। देखिए 26A लिखा हुआ है, 26 का है, 2026 का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए इसी प्रकार का आपको हिंदी का पेपर मिला होगा वाटर मार्क एक्स का, देखिए है ना। इसमें यहाँ मिलाइए, देखिए कुल प्रश्न संख्या 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव मैथ में, 30 गो रहेगा 2 नंबरा प्रश्न, 8 गो रहेगा 5 नंबरा प्रश्न, यानी कि टोटल 138 प्रश्न रहेगा। यहाँ से भी मिला सकते हैं आप। और देखिए 48 पेज का रहेगा मैथ में और 100 मार्क से पूछा जाएगा। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। ऐसा प्रूफ आपको कोई नहीं दिखाएगा। देखिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेट डी का कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही रहता है, बस उसका नंबर अलग अलग रहता है। पूरा रट लीजिएगा। 210 विषय कोड है यानी कि सेकेंड सिटिंग का पेपर है। चलिए फटाफट हम सभी का आंसर आपको बताते जाते हैं, आप लोग रटते जाइएगा, ठीक ना। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद इसमें जो है सी ऑप्शन नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुपद नहीं है, ठीक ना। चलिए फटाफट आप लोग रटते चलिएगा। आउट हो चुका है पेपर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। हमने आपको सारा चीज प्रूफ दिखाया। 2 नंबर का रहा है बहुपद 3x² - 7x + 2 इंटू 2x⁴ प्लस 3x³ - 5x + 2 का घात है। देखिए ये पहला वाला इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, x⁴ यहाँ है, x⁴ यहाँ हो जाएगा, x⁴ 6 हो जाएगा। पावर जुड़ता है गुना में तो घात कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद करते जाइएगा। पेपर आउट हो चुका है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में पछताइएगा। 3 नंबर का रहा बहुपद x² - 13 के शून्यक है। तो x² - 13 बराबर 0 रखेंगे तो x² बराबर उधर +13 हो जाएगा। जब x बराबर निकालेंगे तो रूट अंदर 13 हो जाएगा, यानी एक बार प्लस में √13 लिखेंगे, एक बार माइनस में √13 लिखेंगे। देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सी में ऑप्शन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग बारे पूरा रट के एग्जाम देने जाइएगा, पेपर आउट हो चुका है। 4 नंबर प्रश्न, m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x माइनस ब्रैकेट में है 2m + 2 का एक शून्यक है, यानी कि x के जगह हमें -4 रखना है। तो क्या है, x² यहाँ -4 रख देंगे, इसका स्क्वायर माइनस, फिर x के जगह -4 रखेंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। माइनस ब्रैकेट में है 2m + 2, ठीक है ना, इतना बराबर 0 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, +4 ये -2m प्लस माइनस 2 बराबर 0। ये देखिए 16 4 20, 20 में से 2 घट जाएगा, 18 बचेगा, -2m बराबर 0। जब 18 बराबर निकालेंगे तो उधर प्लस में 2m हो जाएगा, 2 से काट देंगे 9 बार में, यानी m का मान 9 निकला। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ठीक ना, हम सॉल्व भी करते जा रहे हैं, आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करके एग्जाम में बनाना है। 5 नंबर का है, यदि बहुपद px बराबर ax² - 3 इंटू a - 1x - 1 का एक शून्यक 1 है तो a बराबर, इसका एक शून्यक जो है 1 दिया है तो हमें a का मान निकालना है। यहाँ बैठा देंगे ax के जगह एक शून्यक 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू a - 1 इंटू x के जगह 1 बैठाएंगे, -1 बराबर 0 रखेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 के, यानी a हो जाएगा -3 गुना a, 3a माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1, 3 और 1 से गुना होगा तो पूरा उतना ही आ जाएगा, -1 बराबर 0 ये हो जाएगा। देखिए a में से 3a घटेगा -2a हो जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा बराबर 0। -2a बराबर उधर जाके -2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, यानी एक बार में कट गया, a का मान 1 निकला। 1 देखिए कहाँ पर है तो b में है, इसका b राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम सॉल्व भी कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 और -1/2 है। देखिए चेक करना है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें देखना है ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। तो सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो देखिए 3/5 प्लस माइनस माइनस 1/2, 5 दूनी 10 एलसीएम आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 घटा 5 एका 5 यानी 1/10। एगो निकला 1/10। फिर निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3/5 गुना -1/2। तो हो जाएगा -3/5 दूनी 10। अब इसमें देखना है आपको, इस सूत्र पे बैठाना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा निकला है 1/10 एक्स आई प्लस आई माइनस माइनस हो जाएगा 3/10। मान बैठा दिए। अभी देखिए कहाँ पर है, नहीं है तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। उधर जाके ये 10 जीरो हो जाएगा, जीरो से गुना होगा। तो 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 देखिए कहाँ पर है, 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 ऑप्शन डी में है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर का है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए हमें निकालना 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान। इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक ना। तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो 4/3 गुना माइनस b की जगह क्या है तो 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बटे a की जगह कुछ नहीं है। ये तो 3 कटिए जाएगा तो सीधा 4 बचेगा। 4 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पूरा रटते चलिएगा, सेकेंड सिटिंग वाले पेपर आउट हो चुका है, ठीक ना। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का 1/5 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड x बराबर 1/5 दिया है। तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, यानी x -5 कहाँ पर है, ए में है। ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान आसान सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। सेम यही आएगा सेकेंड सिटिंग वाले, पूरा रट के जाइएगा। 9 नंबर का है यदि पी एक्स बराबर x⁴ प्लस 2x³ माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को QX यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आएगा। इससे भाग देना है, इसमें एक बार भाग दे के देख लीजिएगा। भाग दीजिएगा तो 2 इसका भागफल निकलेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। भाग देने आप लोग जानते ही होंगे, बहुपद का भाग। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर का है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। इसका देखिए इसका सूत्र बैठाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा। माइनस प्लस ही कटिए जाएगा, सीधा बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है -b/a, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया b का मान, ये हो गया a का मान, ये c का मान। तो -b की जगह कितना है 5 बटे a की जगह कुछ नहीं है 1 है, 1 नहीं भी लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 25 ऑप्शन है, ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना आसान तरीका से आपको कोई नहीं बताएगा, इसका 25 निकलेगा, ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कह रहा है यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो x y का मान। इसमें रख के देख लेना है 10 आता है कि नहीं बराबर में, ठीक है ना। अगर x के जगह 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस y की जगह 1 रखेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। देखिए इसका मतलब ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक है, रख के वहाँ देख लेना है इतना बराबर आ रहा है या नहीं। इसमें भी रखिएगा तो वही आएगा, 2 यहाँ रखेंगे x की जगह तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस y की जगह 1 रखेंगे 2 1 2 हो जाएगा। देखिए 4 में से 2 घटेगा 2 आया बराबर में। ट्रिक से निकालना है। अब बहुत लोग क्या करेगा, इस समीकरण को तोड़ेगा विलोपन विधि से या कोई भी विधि से, लेकिन हम ऑप्शन ही बैठा के काहे ने चेक कर लेंगे, फटाफट आंसर निकलेगा, ए निकल गया इसका राइट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न। रेखिक समीकरण युग में 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 है। इसको कैसे चेक करना है ट्रिक के साथ। देखिए ये हमारा हो गया A1,
A1/A2 यानी कि 3/2/9। उसके बाद ही हो जाएगा B1/B2 5/3/E10। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ है, ये अलग है, तो ऊपर जाके इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3/2 गुना 1/9 बराबर ये हो जाएगा 5/3 गुना 1/10। जो कटेगा काट देंगे, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यानी 1/3 दूनी 6 बराबर ये हो 1/3 दूनी 6, दोनों बराबर हो गया। तीसरा देखते हैं निकलता है क्या, ये है 7/14, 7/14, 7 का 7, 7 दूनी 14, नहीं होगा बराबर, 1/2 निकलेगा। जब ये दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तीसरा बराबर ना हो तो क्या होता है, जब तीसरा बराबर ना हो तब होता है अविरोधी होता है, अविरोधी। जब तीसरा बराबर ना हो अविरोधी हो जाएगा, ठीक ना, अविरोधी भी कह सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इसका कोई हल नहीं भी कह सकते हैं, ठीक ना। 2 को तो बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है समीकरण 2x + 3y + 15 = 0 एवं 3x - 2y - 12 = 0 के आलेख किस प्रकार रेखाएं होंगी। तो इसको भी A1/A2 पर चेक करेंगे, यानी कि 2/3 बराबर 3/-2 बराबर 15/-12। देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि A1/A2 बराबर नोट B1/B2, ठीक ना। जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, ठीक ना, क्योंकि इसमें माइनस लग गया है, इसमें नहीं है, तो बराबर जब नहीं होता है तब क्या होता है, तब संगत होता है, अर्थात इसका हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। सेकेंड सीटिंग वाले वीडियो थोड़ा लंबा होगा, भले ही 1 घंटा का वीडियो होगा, लेकिन पूरा देख के जाइएगा। 14 नंबर का रहा है समीकरण निकाय 2x - 3y = 5 तथा 4x - 6y = 7 का हल है। इसको भी चेक करेंगे, तो 2/4 हो जाएगा बराबर -3/-6 बराबर 5/7। इसमें देखिए 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नोट 5/7, यानी कि आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2। मतलब 2 को बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ। देखिए 1/2 1/2 आया, ये 5/7 आया, मतलब तीसरा बराबर नहीं हुआ। जब तीसरा बराबर नहीं होता है तब क्या होता है, जब तीसरा बराबर नहीं होता है मतलब समांतर हो जाता है, इसका कोई हल नहीं होगा, या यहाँ लिखा ऑप्शन है, इसका कोई हल नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बनाना है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को ट्रिक से। 15 नंबर, यदि सरल रेखाएं 4x + py = 16 तथा 2x + 9y = 15 समांतर हो तो p का मान। समांतर कब होता है, समांतर कब होता है, समांतर कब होता है, समांतर होता है, समांतर होता है, समांतर होता है यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ई नोट होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2 हो, तब समांतर होगा। तो हो गया A1 यानी कि 4/2 बराबर P/9 बराबर नोट 16/15। अब किसी 2 को बराबर में रख के हल कर देंगे, 2 गुना P करेंगे 2P बराबर 9 चौके 36, 2 से काट देंगे, 18 दूना 36, यानी P का मान 18 निकला। P का मान 18 निकला, 18 ऑप्शन है, 18 ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान ट्रिक से हमने आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी में वह नहीं होगा जिसके अंक के बीच अंतर समान नहीं होगा। अब जैसे 8 के बाद 14, 14 के बाद 20 और 26 है, तो कितना कितना का अंतर है, 8 × 14, 14 × 20, 20 × 26, इसका मतलब ये AP है, ये AP में है, लेकिन यहाँ कह रहा है कौन नहीं है। फिर चेक करेंगे 4, 10, 15, 20। देखिए 4 और 10 6 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, इसका मतलब यही AP में नहीं है।
EAP में नहीं है क्योंकि इसका अंतर अलग अलग है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, AP में नहीं है। यही पहचानने का ट्रिक है, जो AP में होगा उसका अंतर सबका समान होगा और जो AP में नहीं होगा उसका अंतर समान नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का है, यदि 2x - 1 7 3x समांतर से डी में तो x का मान। देखिए इस तरह का मेन इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ई हो गया A, ई हो गया B, ई हो गया C। इसका जो सूत्र होता है, यदि 3 अंक दिया है समांतर से डी में तो सूत्र होता है B घटा A बराबर C घटा B। B में घटाएंगे A को, यानी कि 7 घटा 2x - 1 ई हो गया बराबर C घटा B, C हो गया 3x माइनस बी यानी कि 7। अभी हो जाएगा 7 घटा 2x माइनस प्लस 1 बराबर 3x माइनस 7। अब देखिए 7 1 8 माइनस 2x बराबर 3x माइनस 7। x वाला एक जगह करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इधर आएगा तो प्लस 7 बराबर 3x, उधर जाएगा तो प्लस 2x। 8 7 15 बराबर 3 2 5x, 5 से कट देंगे 3 बार में x का मान 3 निकलेगा। x का मान 3 निकलेगा। 3 ऑप्शन कहाँ पर है? ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। यही ट्रिक है इस तरह का सवाल को सॉल्व करने का, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए एन समांतर से यदि 5 12 19 का एनवा पद हो तो ए 40 घटा ए 35। देखिए एनवा पद ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। हमें क्या दिया है इसमें, प्रथम पद ए आपका 5 हो जाएगा और जब डी निकालेंगे तो 12 में से 5 घटेगा 7 निकल जाएगा। क्या है ए 40 को लिखेंगे, ए 40 को हम लिख सकते हैं, 1 मिनट यहाँ हल करते हैं। ए 40 को लिखेंगे हम लोग ए प्लस एन की जगह लिखेंगे 40 माइनस 1 इंटू डी, फिर घटा में लिखेंगे ए 35 को ए प्लस 35 घटा 1 इंटू डी, ठीक ना। अब देखिए ए तो हमारा निकला है 5 प्लस 40 में से 1 घटेगा 39 डी निकला है कितना 7 माइनस ए निकला है 5 प्लस 35 में से 1 घटेगा 34 डी की जगह निकला है 7। गुना करिए आप सबको, 5 प्लस 9 7 63 के 3 हासिल 6 7 21 6 21 6 27 हो जाएगा, यानी 273 घटा 5 इसको गुना करिए 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 7 21 2 23, ये प्लस में है, ठीक ना। अब जोड़िए तो 5 3 8 7 2 278 घटा इसको जोड़िए 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 2 278 में 243 घटा दीजिए, बचेगा 5 7 3 35 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन 35 डी में है। डी इसका बी इसका राइट निकलेगा 35 आंसर, ठीक ना, बी निकलेगा 35, ठीक ना। थोड़ा हम फास्ट बता रहे हैं क्योंकि सेकंड सिटिंग वाले के पास टाइम नहीं है रटने का, तो इसलिए हम पूरा सवाल उनको दिखा देंगे सॉल्व करके थोड़ा फास्ट में। 19 नंबर का है, यदि समांतर से यदि 7वां पद 4 और इसका सार्वंतर -4 हो तो इसका प्रथम पद। 7वां पद दिया है मतलब A7 दिया है तो क्या निकलेगा A प्लस एन के जगह लिखेंगे 7 घटा 1 इंटू डी हमें दिया है सार्वंतर -4 और इतना बराबर 4 दिया है ना। तो ये हो जाएगा A प्लस 6 गुना -4 बराबर 4, तो ये हो जाएगा A माइनस 6 चौके 24 बराबर 4। जब A बराबर निकालेंगे तो 4 प्लस जाके 24 हो जाएगा, यानी कि 28। A का मान 28 निकलेगा। 28 ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का n पदों का योग 4n² प्लस 2n हो तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा, तो इसका सार्वंतर आपका कितना निकल जाएगा। यदि 1 रखेंगे, ठीक ना, इस प्रकार के सवाल में 1 2 रख के हल करते हैं, ठीक ना, 1 2 3 4 n बराबर रख के हल करते हैं। तो n की जगह 1 रखेंगे तो 4 1 4 प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 2 4 2 6 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 गुना 4 16 प्लस 2 रखेंगे 4 16 4 20। कितना का अंतर आ रहा है,
इसका जो आंसर आएगा डी आएगा, 4 आएगा राइट आंसर, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, नोट कर लीजिएगा, 4 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं a-2 8 एवं b-6 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। देखिए यहाँ निकाल दिए, ये x1 हुआ, ये y1, ये x2 हुआ, y2। मध्य बिंदु का सूत्र था x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 आपका -2 -6 हो जाएगा, ठीक है ना, x1 x2। उसके बाद y1 आपका 8 हो जाएगा, अब प्लस y2 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -4 है तो माइनस बैठाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 हो जाएगा बटे 2, कोमा 8 में से 4 घटेगा, 4/2। इसको कटा देंगे, -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, -4 और 2, -4 और 2 कहाँ पर है? -4 और 2 कहाँ पर है? बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि बिंदु 1 2 0 0 एवं ए बी संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है 1/2 × x1 y2 घटा y3, उस सूत्र पे बैठाना है। तो इसका 2a बराबर b राइट आंसर निकलेगा, c राइट आंसर निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष 2 3 ए वाला दिया है 2 3 और बी वाला दिया है 1 - 3 और इसका केंद्रक दिया है 0 3 है, तो तीसरे शीर्ष C का नियामक निकालना है। C का नियामक आपका निकल जाएगा, C का नियामक निकलेगा 6,0, C राइट आंसर निकलेगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का है यदि त्रिभुज AD एंगल BAC का अर्धक है, यदि AB बराबर 4 सेमी, AC बराबर 6 सेमी तथा BD बराबर 2 सेमी हो तो DC का मान होगा। तो DC का मान क्या हो जाएगा? DC का मान 3 cm होगा, A राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 का है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD/DB बराबर 4/x-4 तथा AE/AC बराबर 8/3x-19 हो तो x का मान निकालना है। देखिए आसानी से निकल जाएगा, थेल्स प्रमेय का सूत्र है AD/DB बराबर इतना रखेंगे AE/EC, दोनों को बराबर में रखेंगे, तो E है 4/x-4 बराबर E है 8/3x-19। इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 4 तिया 12x-19 चौके 76 बराबर ये 8x-8 चौके 32, x वाला एक जगह करेंगे तो 12x इधर आएगा, -8x बराबर उधर आपका -32, उधर जाएगा ये +76 हो जाएगा। अब 12 में से 8 घटेगा, 4x बराबर घटाइए इसको तो 76 में 32, 6 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा, 7 में से 3 घटेगा, 4 से काट देंगे, 11 चौक 44, x का मान 11 निकलेगा, x का मान 11 यानी कि C राइट आंसर आएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेमी, BC बराबर 12 सेमी और AC बराबर 5 सेमी हो तो एंगल C बराबर, तो देखिए ये दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर यदि E निकल जाए तो उसका 90 डिग्री का कोण होगा, A राइट आंसर हो जाएगा 26 का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, फटाफट सभी प्रश्न को देख लीजिए। 27 नंबर का है यदि 2 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनके परिमापों का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल हमें दिया है 9:4, तो परिमाप या परिधि दोनों एक ही चीज होता है, तो परिमाप हमें निकालना है ना, तो इसका अंडर रूट कर देंगे क्षेत्रफल का, तो कितना आ जाएगा? 9 का 3 निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा, 3:2। जितना भुजा होता है उतना परिमाप भी होता है, तो 3:2 निकलेगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया रहे, परिमाप निकालना है या भुजा निकालना है, सीधा रूट कर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF बराबर 5/7 हो तो त्रिभुज ABC का
तथा त्रिभुज डी एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल निकालना है। ये भुजा समझ लीजिए, भुजा दिया है 5/7 दिया है ना भुजा, इसका स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 का 25 निकलेगा, 7 का 49 स्क्वायर यानी कि 25:49 है ऑप्शन। 25:49 बी में है, बी राइट आंसर होगा। ये समझ लीजिए भुजा दिया है, झूठे इतना बड़ा लिखा है, भुजा दिया है क्षेत्रफल निकालना है, सीधा स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है यदि AD बराबर PS बराबर क्रमशः एंगल A एवं एंगल P के अर्धक है तथा AD बराबर 6.5 सेमी एवं PS बराबर 5.2 सेमी हो तो क्षेत्रफल निकालना है। आसानी से निकलेगा, ठीक ना। इसका आंसर जो है 25:16 निकल जाएगा, बी राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर करे एक समबाहु त्रिभुज की भुजा A हो तो इसकी ऊंचाई। भुजा दिया है, भुजा मतलब ए, सूत्र पूछ रहा है, सूत्र इसका हो जाएगा A/2√3 होता है ऊंचाई, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का रहा है 2.131111 है तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि डॉट 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 आते रहेगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर प्रश्न एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न का रहा 0.57 पर रेकरिंग है का सरलतम रूप है तो क्या होगा इसका सरलतम रूप। देखिए 0.57 का तो ये हो जाएगा 57 बटे जैगो पे रेकरिंग है वैगो नो लिखेंगे, ठीक ना। जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है 0 डालते हैं, बाकी 3 से कट जाएगा 19×3 = 57, 33×3 = 99। सॉरी कैसे कैसे कटा रहे हैं समझिए। इस पे जैसे कि 57 हुआ, ठीक, जैगो पे रेकरिंग है वैगो नो डालेंगे, बन गया। और जितना पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 डालेंगे। मान लीजिए कभी कदाल इसे 5 सिर्फ 7 पे रेकरिंग दे देगा तब तो ये हो जाएगा 57। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 डालते हैं, जिस पे रेकरिंग है नो डालते हैं। इस पे रेकरिंग नहीं है तो 0 डालेंगे, इस प्रकार होता है। तो इस पे दोनों पे रेकरिंग है तो 2 को नो डालेंगे, अभी कट जाएगा 3 से 19×3 = 57 और 33×3 = 99 यानी कि 19/33 आ जाएगा। 19/33 यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर यदि 140 बराबर 2x + 5y + 7z हो तो x + y - z का मान निकालना है। तो 140 का पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 7 दूनी 14, फिर 2 से तोड़ेंगे 35 दूना 70, 5 से तोड़ेंगे 7 × 5 = 35, तो 2 पर पावर कितना आ गया 2 गुना 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1, 7 पर पावर भी 1। अब मिलाइए 2 पर पावर 2 यानी x के जगह 2 हो जाएगा, x बराबर 2, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर y बराबर 1 हो जाएगा, 7 पर पावर 1, 7 पर पावर z यानी कि z बराबर 1 हो जाएगा। क्या निकालना है x + y - z। x + y मतलब 2 और 3 जोड़ना है, इसमें z का मान घटाना है 1 तो 2 निकलेगा, 3 में से 1 घटेगा 2, ये राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक ना। थोड़ा शॉर्ट कोट बता रहे हैं क्योंकि समय नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर करा 6 + √100 125 - 3 + √5 + 1 - 4√5 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 + 125 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5√5 निकलेगा, 5 × 25 = 25 - 3 - √5 सबका ब्रैकेट तोड़ रहे हैं +1 - 4√5। अब देखिए अंक वाला 6 1 7, 7 में से 3 घट जाएगा 4। उसके बाद देखिए ये भी प्लस में है, ठीक ना, ये कितना है 5√5, ये है 4√5 माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 1 ही 4 ही 5√5 ई भी हो जाएगा, माइनस प्लस कट्टी 4 बचा, 4 क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा 35 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इतना को P/Q के रूप में लिखने, P/Q के रूप में Q का रूप है, ओहो पहले इसे तोड़ना है 0.375, दशमलव उड़ाएंगे 1 2 3, 1 पर 3 शून्य, कटाइए 5 से, 5 दूनी 10, 2 को 0 आएगा, 5 से कटाएंगे 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 × 20 0, 15 × 5 = 75,
फिर 5 से कटाएंगे, 8 पंचे 40, 5 तिया 15, 3/8 आया, 3/8 आया। तो हर का क्यू का रूप कर रहा है, तो ऊपर लगा हुआ पी, नीचे लगा हुआ क्यू। क्यू को जब तोड़ेंगे 8 को तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, मतलब 2 पर पावर 3 आएगा। है कहीं 2 पर पावर 3? है, ऑप्शन ए में है, क्योंकि 5 पर 0 का मान होता है 1, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 0 है, इसका मान हो जाएगा ये तो 8 हो जाएगा। इसका मान 5 पे कोई भी संख्या पे पावर 0 रहे उसका मान 1 हो जाता है, तो 8 का 8 आया, तो यानी कि ए ऑप्शन होगा। देखिए कैसे फंसाता है एग्जाम में, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 37 नंबर, दो संख्याओं का मौसो 15 तथा लोसो 105 है, तो उसमें एक संख्या है तो दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या निकालना है तो मौसो और लोसो को गुना कर देंगे, 15 गुना 105, और जो एक संख्या दिया है उससे भाग दे देंगे, 5 से कटा देंगे, 5 तिया 15 ही हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 3 एका 3, 315, 315 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, करा यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43 और क्यू बराबर 31 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान आराम से निकलेगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, बी का मान कितना है 43 गुना क्यू, क्यू का मान है 31 प्लस आर का मान है 32, ठीक ना। बैठा दिए हैं इस सूत्र पे, तो गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा ए का मान। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर 1365, ए राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ देना है, ठीक ना। जो दिया रहे उसको बैठा देना है, बस आंसर निकल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। 39 का यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा, तो 2q हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। धनात्मक सम पूर्णांक कह रहा था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, ठीक ना, और पूरा पूरी कट जाए, तो यह हो जाएगा। अब आप कहिएगा इसमें 7 है, तो देखिए जब इसको कटाइएगा तो इसमें भी 7 आता है, ठीक ना, कट जाएगा, 7 आएगा ऊपर, हर अंश और हर कट जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस 7 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2 और 5, तो यही हमारा शांत होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का रहा है साइन थीटा इंटू कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो साइन थीटा इंटू कोट थीटा, साइन थीटा इंटू कोट को लिख सकते हैं हम कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन साइन कट गया, बचा क्या कोस थीटा, इसका व्युत्क्रम 1/1 कोस थीटा यानी कि सेक थीटा हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम सेक थीटा यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर कह रहा है कि कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 78 डिग्री, तो 78 और 12 मिला के 90 हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया। 38 और 52 मिला के 90 हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया, और कोट 60 का मान रख देंगे। कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान 1/√3 होता है, टोटल को गुना करेंगे तो 1/√3 ही आएगा, यानी कि सी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर, 43 कह रहा है कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा इंटू कोस 90 डिग्री घटा थीटा। कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा क्या होता है, तो कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा साइन थीटा होता है, इंटू कोस 90 डिग्री घटा सेक थीटा होता है, ठीक ना। क्या निकल गया, हाँ ठीक है तो है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा को हम लिखेंगे 1/, कोस थीटा, 1 से गुना होगा तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा है तो बी में ऑप्शन, ठीक है। देखिए घुमा के पूछेगा आपको, ठीक ना, फंसाता है सवाल में, तो आपको फंसना नहीं है, तो इसका टेन थीटा निकलेगा, बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर यदि साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा हो तो सेक थीटा, देखिए इसमें फंसाया है, साइन थीटा बराबर हमें √2 कोस थीटा दिया है, कोस इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर √2, साइन बटे कोस होता है 10, देखिए 10 का थीटा, 10 थीटा का मान दिया है √2, जबकि पहले भी दे सकता था लेकिन फंसा के देता है। 10 का सूत्र होता है p/b, ठीक ना, p/b, नहीं कुछ तो 1 है, b का मान, p का मान इतना है, सेक निकालना है तो h निकालना पड़ेगा,
पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट पी आपका हो गया √2 इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अंडर √2 का स्क्वायर 2 + 1 यानी कि √3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है सेक थीटा का मान, तो इसका सूत्र होता है h/b। एच हमें आया है √3/b कितना है 1 यानी कि √3 इसका आंसर आएगा। √3 कहाँ पर है? बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा 44 का √3। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 नंबर का रहा है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। 3 tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे यानी कि 3 √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है। कह रहा है यदि ABC किसी त्रिभुज ABC कोण हो तो कोसेक A+B/2 का मान होगा। कोसेक A+B/2 का मान होगा तो सेक सी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 का है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाएगा, मतलब पहले समझ लीजिए 1 है, बाद में उसे k से गुना कर दिया। अब इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर k का स्क्वायर k स्क्वायर क्या हो जाएगा? पुराने एवं नए मतलब 1:k²। 1:k² कहाँ पर है? सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का रहा के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति के त्रिज्या होना चाहिए, बस आर की जगह के लग जाएगा, π+2 × k हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का रहा है कि 2 चक्करों में 42 सेमी व्यास वाले पहिया द्वारा तय की गई दूरी। एक चक्कर में हम परिधि निकालेंगे, उससे दो बेर देखिए कोई भी पहिया है वृत्त की तरह रहता है पहिया, एक चक्कर में वो पूरा वृत्त का परिधि आ जाएगा। तो हमें व्यास दिया है, व्यास यानी कि डी दिया है 42 सेमी, तो आर कितना हो जाएगा 21 सेमी। पहले हम पहिए का परिधि निकालेंगे यानी कि 2πr वृत्त का परिधि निकालेंगे। 2π का मान 22/7, आर है 21, 7 तिया 21, 22 दूना 44 गुना 3, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 132 आया। लेकिन ये एक चक्कर में निकला, एक बार परिधि निकालेंगे तो एक चक्कर में निकलेगा। हमें 2 चक्कर में निकालना है, इसी को 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 1 2, 264 हो जाएगा। है ऑप्शन 264 ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है उसकी परिधि ABC एवं D 4 बिंदु ऐसे हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होगा। ठीक ना, वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो इसका राइट आंसर 128 वर्ग सेमी निकलेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी हो जाएगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 नंबर का यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। दो वृत्त जो है अंदर से स्पर्श कर रहा है तो एक होगा, एक इसका होगा स्पर्श रेखा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण तो वह 60 डिग्री का होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बस याद करते चलिए, जो समझाने का होगा हम समझाते जाएंगे। 54 नंबर TP तथा TQ किसी बाह्यता बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 120 डिग्री, तो एंगल OTP का मान होगा तो 30 डिग्री होगा, इसका मान बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 नंबर का रहा है कि यदि tan 2A बराबर कोट A - 18 डिग्री जहाँ 2A न्यून कोण हो तो A का मान। देखिए tan 2A को लिख सकते हैं हम कोट 90 डिग्री घटा 2A, ठीक है ना। अब बराबर में दिया है कोट A घटा 18 डिग्री, जो बनाने वाला हम बनाते जाएंगे। कोट कट जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2A बराबर A माइनस 18 डिग्री। डिग्री वाला डिग्री की जगह करेंगे, ए वाला ए की जगह करेंगे, ये आएगा प्लस हो जाएगा, 90 घटा 18 प्लस हो जाएगा, उधर माइनस में है तो बराबर ए है, ई इधर आके प्लस हो जाएगा 2A। अब जोड़िए तो 90 18 कितना हो जाएगा 108 बराबर
दो एक 3 ये हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 6 का 18, यानी ए बराबर 36 डिग्री निकला। कितना? 36 डिग्री है, ऑप्शन 36 डिग्री है, तो बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 और थीटा जो है 90 से बड़ा हो तो टेन स्क्वायर थीटा -1 आराम से निकलेगा। P/H होता है इसका सूत्र साइन का, हमें B निकालना पड़ेगा, तो B निकालेंगे तो S स्क्वायर घटा P स्क्वायर का अंडर रूट, H के जगह क्या है, H के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर घटा P के जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 घटा √3 का स्क्वायर 3, यानी 1 अंडर रूट, इसका वर्गमूल 1 निकल जाएगा। अब निकालना है टेन स्क्वायर थीटा -1, 10 का होता है P/B घटा 1, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। P का मान कितना है √3/H, √3, P का मान B का मान 1 निकला है, इसका स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर 3/1 -1 क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 लेंगे तो 3 का 3 घटा 1 3 है, मतलब 2 निकलेगा, 2 है, ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा 56 का। चलिए 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर करें 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री +1। देखिए इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री +1। तो 9 इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 +1, तो 9 का 9 +1 9 1 10 हो जाएगा, 10 यानी कि 10 निकलेगा, 10 है, ऑप्शन बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 58 नंबर प्रश्न, 58 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि साइन थीटा बराबर A/B तो कोस थीटा का मान, साइन का दिया है P/H दिया है तो B हमें निकालना पड़ेगा, तो H स्क्वायर घटा P स्क्वायर का अंडर रूट होता है B बराबर, तो H हमारा हो गया क्या, B हो गया B का स्क्वायर और P हो गया हमारा A का स्क्वायर अंडर रूट, ये H का मान निकला, हमें कोस निकालना है तो B/H, B हमें निकला B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का अंडर रूट, और H हमारा हो जाएगा B। ये देखिए तो कहाँ पर है, B स्क्वायर घटा A स्क्वायर, B स्क्वायर घटा A स्क्वायर बटे B, ऑप्शन बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा हम शॉर्ट बता रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम से पहले आप सारा प्रश्न देख लें। 59 नंबर का यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कोट थीटा, सेक का सूत्र क्या होता है H/B होता है, कोट निकालना है हमें P चाहिए, तो P कैसे निकालेंगे, H का स्क्वायर घटा B का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, 13 का 169, 12 का 144 और बचेगा रूट में 25, 5 निकल जाएगा वर्गमूल। कोट निकालना है, कोट का सूत्र क्या होता है B/P होता है, B है 12 और P निकला 5, 12/5, 12/5 कहाँ पर है, 12/5, 12/5 सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सब सवाल पूछा गया है। ठीक है ना। 60 नंबर प्रश्न, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर कोस थीटा आ जाएगा। कैसे बदलेंगे, 1/सेक को लिखेंगे 1/कोस थीटा प्लस साइन टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक ना, इसके ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, आसानी से निकल जाएगा। कोस एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अब आ गया ऊपर वाला A+B इंटू A माइनस बी, क्या होता है A स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर घटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, 1 में साइन घटाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे कोस थीटा, एगो स्क्वायर कट जाएगा, एगो कोस थीटा बच जाएगा, आया ना, तो कोस थीटा आ जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं 61 नंबर, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, 5 के प्रथम 7 गुणज, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30, 5 सतह 35 और 5 का गुना 7 गो है, 7 से भाग भी दे देंगे। अब टोटल जोड़िए, तो टोटल जोड़ के 7 से भाग दे देना है, आंसर निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, बी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, कह रहा है कि 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22 की माध्यिका है। माध्यिका निकालने का ट्रिक है, सबसे पहले उसे बढ़ते क्रम में सजाएंगे, ठीक ना, बढ़ते क्रम में सजाते जाएंगे। कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है। बढ़ते क्रम में पहले सजाना है, बढ़ते क्रम में क्या हो गया
6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 11 अगर आ गया तो 5 गो इधर से लेंगे, 1 2 3 4 5 गो इधर से, 1 2 3 4 5, क्या बच जाएगा 16, 16 ठीक है ना, 16 बच जाएगा, यानी बी राइट आंसर आ जाएगा। पहले उसे बढ़ते क्रम में सजाना है माध्यक निकालने के लिए। तो 11 गो है तो 5 गो इधर से लेंगे, 5 गो इधर से लेंगे, जो बीच में बचेगा वही माध्यक हो जाएगा, वही माध्यका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक है। बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा बार दिया है, जैसे 25 1 2 3 बार, सबसे अधिक बार दिया है तो बहुलक हमारा 25 हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 एवं माध्य 38.2 हो तो इसका बहुलक होगा। बहुलक बराबर एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य, इसी सूत्र पे बैठा देना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 43.6, ठीक है ना। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य, इस सूत्र पे बैठा देना है, ठीक। उसके बाद देखिए 65 नंबर प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 एवं x प्लस 10 का माध्य 9 होता है, x का मान सबको जोड़ देंगे और टोटल माध्य 9 दिया है, ठीक ना। टोटल सबको जोड़िए तो x 1 2 3 4 5, 5 गो x होगा, प्लस टोटल धरिए 10 7 17 17 5 22 3 25, ठीक। कै गो संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे और माध्य 9 दिया है बराबर में रख देंगे। माध्य निकालने का नियम है टोटल संख्या को जोड़ेंगे और जय गो संख्या उससे भाग देंगे। तो हमने टोटल संख्या को यहाँ जोड़ दिए, जय गो संख्या था भाग दे दिए, 1 2 3 4 5 गो था, 5 से भाग दे दिए। अभी हो जाएगा 9 5 45 बराबर 5x प्लस 25, इधर आके घटा हो जाएगा, 45 में 25 घट जाएगा बराबर 5x, 45 में 25 घटेगा 20 बचेगा बराबर 5x, 5 से काट देंगे 5 चौके 20, x का मान 4 निकला, x का मान 4 निकला, ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येकता का न्यूनतम मान होता है, तो न्यूनतम देखिए अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है। जब भी प्रत्येकता होता है 0 से 1 के बीच होता है, तो न्यूनतम पूछे तो 0 और अधिकतम पूछे तो 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 67 नंबर, यदि किसी घटना ए की घटने की प्रत्येकता 0.35 हो तो ए के नहीं घटने की प्रत्येकता, टोटल घटना 1 होता है, 1 में हम 0.35 घटा देंगे, तो 0.35 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.65 ही बचेगा ना। टोटल 1 होता है, जब भी होता है पूरा प्रत्येकता 1 होता है, तो 1 में हम ये जो दिया है 0.35 इसको घटा देंगे तो 0.65 बचेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, तो टोटल 3 सिक्का 1/2 1/2 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8, टोटल परिणाम इसमें 8 होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर, 69 का निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रत्येकता नहीं हो सकती है, तो 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 से ज़्यादा है। जब भी प्रत्येकता होता है या तो 0 और 1 के बीच होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। 1.9 है तो 1 से अधिक हो गया, यह प्रत्येकता नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 70 नंबर का रहा एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम आने की प्रत्येकता, क्या कह रहा है कि एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की परीक्षा, टोटल 6 होता है, 5 या 5 से कम, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5/6 आ जाएगा, 5/6 कहाँ पर है, सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 71 किसी घनाभ के 3 संगलन फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी हो तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, उसमें भी 3 फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः क्षेत्रफल दिया है, ठीक ना, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए बी सी अंडर रूट। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है तो इसका आयतन निकालना है।
इसका जो है क्या दिया हमें दिया है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो घन का होता है उस सूत्र पे बैठा देंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर 6a² बराबर 216, ठीक ना। 6 से कटाएंगे, 6 त्रिके 18 कितना बच जाएगा 3 छः 36। ए बराबर जब निकालेंगे तो √36 यानी 6 निकल जाएगा। ए का मान अब 6 निकला तो हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन यानी कि भुजा क्यूब होता है सूत्र, भुजा हो गया 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 6 36 216 ही आ जाएगा ना, 216 घन cm आ जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर प्रश्न का रहा दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:64 के अनुपात है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। भुजा निकालेंगे तो 1 क्यूब, ठीक ना, आयतन होता है 1 क्यूब, तो इसका क्यूब निकालेंगे तो इसका घनमूल और 64 का घनमूल, ठीक ना। 1 का 1 निकलेगा, 64 का 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 निकलेगा। अब जब हमें भुजा निकल गया, क्षेत्रफल निकालना है, 6 से गुना कर देंगे, ठीक ना। 6 से क्या 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 कट जाएगा यानी 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 1:16, 1:16 यानी कि बी राइट आंसर आएगा इसका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का रहा है दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए आयतन क्या होता है πr² बेलन का, तो πr², तो पाई कटिए जाएगा और उसका जो है ऊंचाई दिया है, त्रिज्या भी समान है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया है तो r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, ऊंचाई का अनुपात 1 और 2 दिया है। ठीक, आयतन समान है मतलब आयतन दोनों का बराबर है, तो रूट अंदर 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यानी कि √2 निकलेगा, बी राइट आंसर निकलेगा। उसके बाद देखिए 75 नंबर, एक बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, आधार का व्यास इतना है, तो इसकी ऊंचाई निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि h हमें निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh होता है, ठीक ना, और इतना बराबर 1760 दिया है। ठीक, तो 2π का मान 22/7, r व्यास दिया है 28, तो त्रिज्या 14 निकलेगा, h हमें निकालना है 1760, 7 दूनी 14, ठीक ना, तो हो गया 2 × 22 × 2 × h बराबर 1760। कटाइए तो 2 से कटाएंगे तो 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 0, फिर 2 से कटा देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, और फिर 22 से कटा देंगे, 22 दूना 44 0, 20 निकलेगा, h का मान 20 निकलेगा, 20 सेमी, यानी कि सी राइट आंसर निकलेगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर का रहा, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में एंगल AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई होगी, तो सूत्र पूछा है 2πr θ / 360। सूत्र होता है θ/360 2πr, तो लेकिन ये उल्टा दिया है सूत्र को, ठीक है, गुना कर दिया है, तो भी आपको ध्यान देना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर का रहा, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा आधार की त्रिज्या R हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र पूछा है πr/L + πr² हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए 78 नंबर प्रश्न का रहा है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 125 27 है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन दिया है ना, तो 125 का घनमूल कर देंगे और 27 का भी घनमूल कर देंगे, आयतन में क्यूब होता है ना, तो 125 का 5 निकलेगा, 27 का 3 निकलेगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 25 और 3 × 9, 25:9 निकलेगा, 25:9 यानी कि बी निकलेगा। इस शॉर्ट कोड ट्रिक हुआ, ठीक ना। उसके बाद देखिए
79 नंबर का 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या है तो 8 सेमी निकलेगा, ए राइट आंसर निकलेगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 80 नंबर प्रश्न, यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो गोले का व्यास निकाले। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इतना बराबर 616 दिया है तो 4 पाई का मान रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक ना, कटाइए तो जो कट जाएगा, कटा कुटा के इसका निकल जाएगा आंसर 14 सेमी निकलेगा। ठीक है ना, कटा लीजिएगा। उसके बाद देखिए 81 नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पी घात होगा, पहले इसको गुना करना होगा। ठीक ना, उसके बाद भाग देना होगा तब घात निकलेगा। 82 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो आपका बी ऑप्शन जो है द्विघात समीकरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 83 नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 हो तो मूलों का गुणनफल -4 हो तो पी का मान। देखिए मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 दिया है, तो इसका सूत्र होता है c/a बराबर -4। सी के जगह क्या है, सी के जगह p है बटे ए के जगह कुछ नहीं है, तो p बराबर -4 ही आएगा, p बराबर -4, ऑप्शन ही नहीं है। ओहो, एक मिनट 10 भी दिया है ना बराबर में, इस पे ध्यान ही नहीं दिए हम। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस पे हम ध्यान ही नहीं दिए। ये हो जाएगा p-10, ये एक साथ हो जाएगा। तो सूत्र होता है c/a बराबर -4, और इस c के जगह ही पूरा हो गया, अभी इधर आएगा तो p-10 बराबर -4, और जब p बराबर निकालेंगे तो -4 उधर +10 हो जाएगा, तो p बराबर 6 निकलेगा, 6 सी राइट आंसर निकलेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 84 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 84 नंबर, यदि x - 2 px स्क्वायर -x - 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान। तो x - 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 निकलेगा, x की जगह 2 रखिए तो p, x की जगह 2 रखेंगे, -2 - 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4p -2 - 6 तो -8 बराबर 0, तो 4p बराबर उधर +8, 2 से काट देंगे, p का मान 2 निकला, यानी कि ए राइट आंसर निकला। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 6x प्लस के बराबर 0 का मूल वास्तविक और समान होगा, यानी d बराबर जब 0 निकल जाएगा मूल वास्तविक और समान होगा। तो हम निकालते हैं d बराबर 0, d का सूत्र होता है b स्क्वायर -4ac बराबर 0, ये हो गया a, b, c, b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर -4 गुना a की जगह 1, c की जगह k बराबर 0, 6 का स्क्वायर 36 -4 के बराबर 0, जब 36 बराबर निकालेंगे तो +4 के, 4 से कटा देंगे 9 चौक 36, यानी के बराबर क्या निकल गया, 9 निकल गया, के बराबर 9 यानी कि बी राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 86 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण 4/3 x स्क्वायर -2x प्लस 3/4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति यानी d बराबर निकालेंगे b स्क्वायर -4ac, तो b की जगह आपका -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4 गुना a की जगह 4/3 और c की जगह 3/4, 4 4 कट्टी, 3 3 भी कट्टी, 2 का स्क्वायर 4 -4 यानी कि 0, d का मान 0 निकला तो मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 87 नंबर प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y - 18 बराबर 0 का एक मूल -6 हो, इसका दूसरा मूल क्या निकलेगा, दूसरा मूल जो है गुणनखंड करके देख लेंगे, छोतरी का 18 गुना करेंगे छोतरी का 18, y स्क्वायर प्लस 6y घटा 3y -18 बराबर 0, y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 6 निकलेगा, -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 6 निकलेगा, तो एगो हो जाएगा y प्लस 6 बराबर 0 तो y बराबर -6, एगो हो जाएगा y -3 बराबर 0 तो y बराबर +3, तो -6 दिया है इसका मतलब +3 यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा 87 का। चलिए उसके बाद देखिए 88 नंबर प्रश्न,
करा यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है b/a। तो यहाँ a का मान हुआ, b का मान, c का मान, ठीक ना। b की जगह -8 है तो -8 का स्क्वायर, a की जगह कुछ नहीं है छोड़ देंगे, -2 अल्फा इंटू बीटा c/a। c की जगह 5 है, a की जगह कुछ नहीं है तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 घटा 5 दूनी 10, 64 में से 10 घटा देंगे तो 54 बचेगा। 54 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर का रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस सी बराबर 0 ए बराबर नोट के मूल हैं। इसका राइट आंसर आपका सूत्र पूछा है बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बटे 2a हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 नंबर प्रश्न कर रहा है एक्स बराबर 2 दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 तथा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस पी निकालना है, ठीक ना। ये x जो है इसमें भी रखना है, इसमें भी रखना है। तो यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर रखेंगे प्लस 2x की जगह 2 प्लस पी बराबर 0। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 प्लस पी बराबर 0। तो हो जाएगा 8 4 12, यानी p बराबर उधर जाके -12। अब इसमें भी रखेंगे तो क्यू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स की जगह 2 और प्लस 18 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 18 बराबर 0, 4 2 6 क्यू प्लस 18 बराबर 0। ये हो जाएगा 6 क्यू बराबर -18, 6 से कट जाएंगे 6 3 18, क्यू बराबर -3 निकला। अब हमें निकालना है क्यू माइनस पी। क्यू की जगह -3 है, माइनस पी की जगह -12 है, माइनस प्लस 12, 12 में से 3 घट जाएगा 9 निकलेगा, 9 इसका राइट आंसर यानी कि सी निकल जाएगा, ठीक ना। और 10 प्रश्न बचा है, देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा एग्जाम हॉल में। 91 नंबर प्रश्न समांतर श्रेणी 20 17 14 11 डॉट डॉट का 35वां पद होगा तो a बराबर हमारा 20 हो गया और d निकल जाएगा, 17 में से 20 घटेगा तो -3 और n की जगह हमें 35 रखना है। तो सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a हमारा हो गया 20 प्लस n की जगह 35 -1 इंटू डी की जगह -3 रखेंगे तो 20 प्लस ये हो जाएगा 34 गुना -3। तो 20 प्लस -4 3 12 2 यहाँ से 1 3 3 9 1 10, 20 घट जाएगा 102 में तो माइनस हमारा कितना बच जाएगा 82, -82 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट 93 में कितने पद हैं तो 19 पद निकलेगा, ए राइट आंसर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए इसका 93 नंबर प्रश्न 1 2 3 5 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल निकालना है तो इसका निकल जाएगा 900, ए राइट आंसर निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद कह रहा बिंदु -2√2, -2 किस चतुर्थांश में है तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95 करा बिंदु 5 कोस थीटा इंटू 0 एवं 0,5 साइन थीटा के बीच की दूरी, इसका बीच की दूरी 5 निकल जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 96 नंबर का रहा है यदि किसी बिंदु P से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु B का निर्देशांक होगा तो 5,10 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का बिंदु 1,-3 एवं 4,-6 के बीच की दूरी है तो बीच की दूरी इसका 3√2 निकल जाएगा, बी राइट आंसर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर प्रश्न का रहा कि y अक्ष पर वह बिंदु जो 5 -2 और -3 2 को समदूरस्थ होगी तो 0,-2 निकलेगा, सी राइट आंसर निकलेगा। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है कि त्रिभुज ABC एक आयत है, ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष इतना इतना है तो आयत का विकर्ण होगा, आयत का विकर्ण 10 निकलेगा, बी राइट आंसर निकलेगा। लास्ट 100 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि 0,4 0 0 एवं 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक हो तो त्रिभुज की परिमाप होगा तो त्रिभुज का परिमाप आपका निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा तो 12 निकल जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एग्जाम में जाइए, यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा।